के, अंग्रेजी का वर्ड जो के होता है, के शेप्ड आर्थिक मॉडल है। के शेप्ड आर्थिक मॉडल का अर्थ, नीचे तो सब गए कोरोना के दौरान, पर ऊपर सिर्फ मोदी जी के कुछ चुनिंदा मित्र पहुंचे, बाकी मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार नीचे ही नीचे आते रहे। इसका ताज़ा आंकड़ा ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आया कि जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है वो जीएसटी का 64% हिस्सा पे करती है, पर उनका देश में संपत्तियों में भाग सिर्फ 3% रहता है। और जो टॉप 5% जो पॉपुलेशन है वो देश की वेल्थ का 60% से ज़्यादा होल्ड करते हैं। तो कर्ज हम ले रहे हैं, प्रति व्यक्ति पर कर्ज बढ़ रहा है, 1,09,373 रुपये का कर्ज प्रति हिंदुस्तानी पर है, पर उसका फ़ायदा, उस कर्ज का फ़ायदा किसको मिल रहा है? मोदी जी के चुनिंदा लोगों को। देश में खरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर इसी हमारे देश में खरबपतियों की तो संख्या बढ़ती जा रही है, पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब आज भारत में है। सर, दूसरा सवाल है कि बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पर काफ़ी विवाद हो गया है, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहिए? देखिए, ब्लॉक इन इंडिया स्कीम चला के आप सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा गांधी जी के शब्दों में कि सत्य को आप जितना कुचलने का प्रयास करते हो, सत्य उतना ही तेज़ी से उभर कर बाहर आता है। और मोदी जी, आपके इस एक्शन ने गांधीवादी विचारधारा के लोग जैसे कि हम लोग हैं, उनको मन में ये आपने साबित कर दिया, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका ये एक्शन ये दिखाता है कि जो उस डॉक्यूमेंट्री में है वो सत्य है, वो गलत नहीं है। तो आंखें बंद करने से सत्य से आप मुंह नहीं फेर सकते। और मोदी जी, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आपको वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म निभाओ, आज भी उस शब्द की प्रासंगिकता और महत्व बरकरार है। आप राजधर्म निभाइए, राजधर्म। सर, क्या आप भी मानते हैं 2002 के दंगे के जिम्मेदार मोदी जी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में बताया गया? देखिए, मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ और ना मेरे पास सभी विषयों का इतना ज्ञान है जो मोदी जी के पास है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी अगर उसमें कोई गलत है तो आप कोर्ट में जाके सही सबूत देके उसको रोक देते। आपको इसको ब्लॉक इन इंडिया करने की कहाँ ज़रूरत पड़ी? मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देश की कानून व्यवस्था में मुझे एतबार है। तो ये एक्शन करके मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा है वो सत्य है, वो सही है। सर, शिवराज सिंह चौहान वाले पे थोड़ा देखिए, हमारे हिंदी में एक कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खाए दूजन को उपदेश। खुद के शिवराज जी के खुद के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, और हमारे निम्न आय वर्गीय परिवारों के बच्चे, मध्यम आय वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ लिख के, अंग्रेजी पढ़ लिख के आगे ना पहुँचे, वो नीचे ही रह जाए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप में हिम्मत है शिवराज जी, तो अपने बेटे की सारी मार्कशीटें और स्कूल का नाम बताइए। मैं बताता हूँ, मैं जीवन भर सरकारी स्कूलों से पढ़ा, हिंदी माध्यम से पढ़ा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंग्रेजी से नफरत है या मैं अंग्रेजी बोलने वालों को निम्न मानता हूँ या मुझे अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि अंग्रेजी भी आनी चाहिए जिससे आपको दूसरे इश्यूज़, दूसरा पर्सपेक्टिव भी पता लगे। तो शिवराज सिंह चौहान जी के दो पैमाने, खुद के बच्चों के लिए अलग पैमाने और मध्य प्रदेश और देश के निम्न आय वर्गीय और मध्यम आय वर्गीय परिवारों के बच्चे के लिए दूसरा पैमाना। खुद का बच्चा पढ़े अमेरिका में, बात करें अंग्रेजी में, जाए अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में, और हमारे बच्चे जाए सरकारी स्कूलों में। हम तो सरकारी स्कूलों में भी जाके शिवराज जी आपके बच्चों से ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल लेंगे।